हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो डे 4 है आज मेगा रिवीजन का, जिसमें आज हम मैथ्स करने वाले हैं। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मोस्टली आ सकते हैं एग्जाम में, वैसे हम टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके लिए कवर अप कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नोट्स आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्यूआर कोड को स्कैन कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद में 20 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। ज़्यादा अपडेट्स के लिए जा सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक नोटिफिकेशन बता देता हूँ, हॉल टिकट। ओके, हॉल टिकट का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, जल्दी आ जाएगा। तो अभी तक तो नहीं आया, कल 22 ऑफ मई है। वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस है कल के लिए कि हॉल टिकट का नोटिफिकेशन कल के दिन में आ ही जाना चाहिए, बिकॉज कल से सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो कल 22 है, तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है कल के लिए। कल के दिन में आपका हॉल टिकट डेफिनेटली आना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए उसके लिए, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, लेक्चर्स थोड़ा सा डिलेड चल रहे हैं। सो रियली सॉरी फॉर दैट। पहले ही मैं बोला, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेक्चर्स थोड़ा डिलेड चल रहे हैं, ओके, बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस कि हमको मॉक टेस्ट भी बनाना पड़ रहा है, हमको टेस्ट भी बनाने पड़ रहे हैं, तो वो सब रीजंस की वजह से थोड़े से लेक्चर्स डिलेड चल रहे हैं। सो रियली सॉरी फॉर दैट, बट हम लेक्चर्स को डेफिनेटली हम ट्राई कर रहे हैं कि लेके ज़रूर आए। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट जो कि मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में सिंप्लीफाई से रिलेटेड, ठीक है। तो सिंप्लीफाई से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 999 है, 999 इंटू 99 इंटू 9 इंटू डिवाइडेड बाई 99 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व अगर हम करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 999 इंटू 99 इंटू 9। और देखो डिवीजन जो होता है, डिवीजन को आप कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप इसको इन्वर्ट कर दो तो 99 को 1/99 हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम चेंज करेंगे फ्रॉम डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/99 इंटू 1/9 एंड इंटू 1/3, ये लिख सकते हैं। 99 कैंसिल, 9 और 9 कैंसिल, 3 से 3 थ्रीज़ा एंड फिर 3 थ्रीज़ा और फिर 3 थ्रीज़ा, यहाँ पे ये बन रहा है। तो 3 यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। इजी एंड सिंपल क्वेश्चन था, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, राइट। तो ऐसे भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई के आ सकते हैं और यहीं पे आपको मार्क्स को स्कोर करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो यहाँ पे एक डाउट क्वेश्चन था, ओके। हमको एक ने डाउट में था, एक किसी स्टूडेंट ने, तो इसको हम इसलिए ले रहे हैं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। द रेडियाई ऑफ द टू सिलेंडर्स इज गिवन एज इन द रेशियो ऑफ 3/2, ठीक है। सॉरी 3:2 का रेडियाई दिया है, मतलब कि R1:R2 में अगर करूँ तो 3:2 का रेशियो मिल रहा है। कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो, ओके, C1:C2 अगर मैं करूँ तो 3:5 मिल रहा है, ठीक है। बताना है हमको यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो, मतलब कि V1:V2 का हमको चाहिए। अब चलो यहाँ पे R1:R2 दिया, C1:C2 दिया। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करूँ तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है πRh, राइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, πr²h, ये हमारे पास में होता है। अब देखो यहाँ पे, तो कर्व सरफेस एरिया का क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कर्व सरफेस एरिया का हमारे पास में रेशियो है, दैट मीन्स कि πr1h1 इज़ इक्वल टू, अच्छा इसको इक्वल टू भी नहीं, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, R1h1 देन πr2h2 इज़ इक्वल टू, क्या दिया है यहाँ पे 3/5। पाई और पाई कैंसिल होता है, R1/h1 का हमारे पास में वैल्यू है, क्या है वैल्यू, 3/2 है, इंटू h1/h2 है, दैट इज़ इक्वल टू 3/5, ठीक है, 3/5 है। अब यहाँ पे देखो, ये जो 3/2 है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो h1/h2 अगर हम देखें तो क्या होगा, 3/5 और ये इन्वर्ट होकर 2/3, तो 3 और 3 कैंसिल, तो क्या मिलेगा 2/5, ठीक है, 2/5 मिल गया। तो h1/h2 इज वॉट 2/5, ठीक है, ये हमको मिल रहा है यहाँ पे वैल्यू। अब उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगर हम यहाँ पे अब h1 h2 मिल गया तो वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो वॉल्यूम अगर हमको उसका रेशियो फाइंड करना है तो पाई R1² H1 पाई R2² H2,
ठीक है। तो पाई और पाई कैंसिल, R1 और R2 का रेशियो पता है 3/2 है, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। और H1/H2 भी पता है, दैट इज़ 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, तो क्या मिला 9 हमारे पास में, ये 2 5 10। तो अगर हमको वॉल्यूम का चाहिए था तो V1/V2 दैट इज़ द रेशियो, यहाँ पे क्या बना 9:10 का रेशियो बन रहा है। सो दिस इज़ द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है 9:10, ठीक है। अब ऑप्शन जो भी रहता तो ऑप्शन में से हम टिक कर देते, ठीक है। एक डाउट क्वेश्चन था इसलिए हमने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, the compound interest of a certain sum of money for 2 years is 208. Okay, the simple interest for the same at the same rate is 200. Find the rate percent. ठीक है, तो यहाँ पे रेट फाइंड करना है हमको। देखो ये क्वेश्चन भी एक डाउट क्वेश्चन था, किसी ने कहा था कि सर इंटरेस्ट का जो शीट है उसमें से एक डाउट क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने इसको कवर अप किया। अब देखो यहाँ पे पहली बात क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा कितने साल की बात हो रही है, 2 ईयर्स की बात हो रही है, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 200, और सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम होता है। तो अगर सेम होता है तो 200 को अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूँ तो कितना आ रहा है 100 आ रहा है। मतलब कि फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में कितना आएगा 100 रुपीज़ एंड सेकेंड ईयर में कितना आएगा 100 रुपीज़। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 208 के बारे में, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 ईयर्स की बात हो रही है। तो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, फर्स्ट ईयर में आप चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ चाहे सिंपल इंटरेस्ट लगाओ, सेम ही इंटरेस्ट बनता है। तो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा 100 होगा, और उसके साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में कितना होगा 108 होगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, राइट। अब देखो ध्यान से, जो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में था ये कितना है 100 है, और सेकेंड ईयर में कितना है 108 है, राइट। तो 100 से अगर 108 जा रहे हैं तो यहाँ पे 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट, 8% का और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जो हमारे पास में इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में लगा था वो इंटरेस्ट के ऊपर और भी इंटरेस्ट कितना लगा है 8% का इंटरेस्ट लगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट। थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट टाइप का था, डिफिकल्ट तो नहीं था लेकिन डिफरेंट टाइप का। तो जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है आप इस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो वापस से सेम एक क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ फॉर 3 ईयर्स इज ₹2 to 5। तो 2 to 5 यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या है, ओके, इज 2 to 5 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 165 फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 165 है। तो हमको बताना परसेंट यहाँ पे। अब देखो 2 to 5 इज़ फॉर 3 ईयर्स, तो 1 ईयर के लिए कितना होगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 2 to 5 डिवाइडेड बाई 3, तो दैट मीन्स 75 होता है। तो 75 रुपीज़, मतलब कि 75, 75 और 75, ये यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 3 ईयर्स, ओके, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 165 है, कितना 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने अभी बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है। तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, और अगर ये 75 होता है तो 165 माइनस 75 करेंगे तो कितना होता है 90 होता है। तो नेक्स्ट ईयर में कितना भरा 90 भरा। अब देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 15 का डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे हमको 15 का अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये कितना परसेंट, 15 कितना परसेंट हुआ 75 का, ठीक है। 15/75 इंटू 100 करेंगे तो 15 1 एंड 15 5 और ये यहाँ से कैंसिल होता है तो 20 मिलता है। मतलब कि 20% का 20% ये इंटरेस्ट जो था फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट पे हमको नेक्स्ट ईयर में ओके और 20% इंटरेस्ट लगा है। दैट मीन्स कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए 20%, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और डील कर सकते हो। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज फॉर्म। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हाँ ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिर्फ ऐसे दे दिया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज जल्दी करना रहता है। तो वो जो CET सेल है, बोर्ड भी जो है वो भी सोचता है कि हाँ मतलब कि चलो क्वेश्चन दिए जाए एंड फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेक करना है कि आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो क्यूब बोला है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और
1 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म करना, उसको मेल्ट करके छोटे क्यूब्स बनाने। तो मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था नंबर अगर फाइंड करना है, नंबर, तो नंबर के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द लार्जर ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, ओके तो साइड क्यूब अपॉन साइड क्यूब होगा, तो यहाँ पे लार्जर वाला आएगा, यहाँ पे स्मॉलर वाला आएगा। तो 3 है लार्जर वाले का, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब, और 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो 1 इंटू 1 इंटू को 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 इंटू 3 का क्यूब करेंगे तो 27, तो 27 अपॉन 1 मतलब कि 27 क्यूब्स फॉर्म होंगे। तो हाउ मेनी सच क्यूब्स विल बी फॉर्म, 27, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। ईजी एंड अ सिंपल क्वेश्चन, ओके, आई होप सो आप सभी लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोनम कवर्स 230 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, ठीक है। सोनम 230 किलोमीटर्स कवर करती है इन 5 आवर्स, तो मतलब कि 1 आवर में कितना कवर किया, 230 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 1 जा एंड 4 जा एंड 6 जा, तो 46 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है यहाँ पे। अब पूछे व्हाट डिस्टेंस इज कवर्ड इन 9 आवर्स, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो भाई। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचा, 9 6 जा 54, 5 बचा, 9 4 जा 36, 36 प्लस 5 इज व्हाट 41, तो 414 यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा। तो 414 मतलब कि ऑप्शन डी बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। द इनकम ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीजेज बाय 25%, तो एक पर्सन का इनकम जो है वो 25% से इंक्रीज, तो चलो अज्यूम करते हैं कि 100 रुपीज़ उसका इनकम था इनिशियली। अब वो इंक्रीज़ किया कितने से, 25% से, तो 25% से अगर इंक्रीज़ किया तो 125 बन जाएगा, है ना, बिकॉज 100 का 25% कितना होता है 25, तो 25 को ऐड कर दो 100 में तो 125। अब क्या बोला, वो डिक्रीज़ किया है वापस से 25 से, ठीक है, वापस से डिक्रीज़ किया, ओके, वापस से क्या हुआ -25% हो गया, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ। तो 125 का 25% कितना होगा, 25 अपॉन 100 इंटू 125 करना पड़ेगा, 1 जा एंड 4 जा, 4 जा एंड यहाँ पे 3 जा आएगा, और यहाँ पे 1 जा 0.25 आता है। तो ये इतना से ये डिक्रीज़ करेगा, इतने रुपए से। अब अगर इतने रुपए से डिक्रीज़ कर रहा है तो 125 माइनस कर दो 31.25, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 75 आएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3, और यहाँ पे 2 है तो 2 में से नहीं होगा, यहाँ पे 12 माइनस 3 होगा कितना 9, 93.75, ये इतना रुपए अब इसका डिक्रीज़ होने के बाद में, ठीक है। तो जब डिक्रीज़ हुआ तो 93.75 हो गया। तो पूछा व्हाट परसेंट इज़ द न्यू इनकम ऑफ द ओरिजिनल इनकम, तो ओरिजिनल इनकम ये था, और ये इनकम जो न्यू इनकम है यहाँ पे ये कितना परसेंट है इसका, ये इसका 93.75 आ रहा था, मतलब कि 93.75% है, तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर विथ इट, इजी एंड गुड क्वेश्चन। देखो आज का क्वेश्चन ना आप एक्चुअली टाइम मैप करना कि हम कितना क्विकली यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ओके, ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज गिवन, तो कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का एक रेशियो दिया हुआ है 186 अपॉन 206, ये दिया हुआ है। हमको बताना प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है ना हमको। तो देखो कॉस्ट प्राइस करस्पॉन्डिंग है यहाँ पे, इसको अज्यूम कर लें अगर हम x एक कॉमन वेरिएबल, तो CP विल बी इक्वल टू 186x, ठीक है, 186x, और SP विल बी इक्वल टू 206x, ठीक है, यही यहाँ पे होगा। तो हम यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज़ प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे 206x माइनस 186x आएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 14 और 6 कितना होता है 14 और 6 20, यहाँ पे 20x मिल रहा है हमको, तो प्रॉफिट कितना है 20x, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन, यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करना रहता है, तो प्रॉफिट कितना है 20x, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास में 186x, ठीक है, सॉरी 186x इंटू 100 करना है, ये देखो ये x और ये x कैंसिल, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे मिल रहा है 2000 डिवाइडेड बाय 186, तो इसको क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं, यस, ये क्या हो जाएगा 1000, ओके, 1000 अपॉन ये कितना हो जाएगा 9 जा एंड 3 जा 93,
राइट। तो 93 हो रहा है। तो अगर हमको डिवाइड करना है इसको अगर हमको डिवाइड करना है तो 93 इंटू 10 करोगे तो कितना होगा, 93 इंटू 10 अगर हम करें 930 होगा। तो दैट मीन्स ये 10 ज़ा 930 हो रहा है। 930 होगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 70 बच जाएगा, राइट। 70 विल बी रिमेनिंग, और यहाँ पे 93 से हमने डिवीजन किया था, दैट मीन्स यहाँ पे 10 आएगा। तो 10 इंटू 93 इंटू 10 930, 930 प्लस 70 इज 1000, 1000 अपॉन 93 का ये फाइनल यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन में हमको आंसर चाहिए था, मिक्स फ्रैक्शन हमको मिल गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके अब यहाँ पे हमको रेशियोज़ दिए हुए हैं, 4 रेशियोज़ दिए हुए हैं। ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है, सी डी का रेशियो, हमको ए बी सी डी बताना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो A:B अगर दिया है, दैट इज़ गिवन एज 1/3, ओके, (1/5). तो अगर मैं इसको A/B के फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 द होल अपॉन 1/5, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 1/3 इंटू 5/1, बिकॉज ये क्या होता है, ये इन्वर्स होकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें से क्या मिलेगा हमको, 5/3। मतलब कि देखो ये जो 5 है ये यहाँ पे A के लिए चला गया और 3 जो है यहाँ पे B के लिए चला गया, ठीक है। तो A:B अब हमको क्या मिला, 5:3। वैसे अगर B:C सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये 1/7 है, 1/8 है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 8:7। फिर C:D हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज़ 10 एंड 21, तो यहाँ पे 21:10 मिल जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमको A:B:C चाहिए ना। देखो एक ट्रिक बताया था जब मैंने आपको प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा था, तो ABCD को ऐसा लिख लो। अब AB की वैल्यू क्या है, पहले क्या है 53 है, फिर BC की वैल्यू क्या है 87 है, फिर उसके बाद में CD की वैल्यू क्या है 21 और 10 है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे बाकी प्लेसेस खाली हैं, यहाँ पे 3 को यहाँ पे फिल कर दो, 3 को यहाँ पे फिल कर दो, 7 को इधर पे फिल करो, और 8 के लिए 8 को इस साइड लेके जाओ, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी प्लेसेस है यहाँ पे इसको आगे कॉपी करते जाओ, 21 और 21, ठीक है। अब इसमें अगर हमको इसका रेशियो चाहिए तो क्या होगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबके लिए, ठीक है। ये तीनों को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 5:, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5, अच्छा यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो, अच्छा चलो करके दिखाता हूँ। 5 × 8 × 21 = 3 × 8 × 21 इंटू ने इज़ टू 3 × 7 × 21, ओके, इज़ टू यहाँ लिख देता हूँ 3 × 7 × 10, ओके। अब देखो यहाँ पे सब में 21 21 21 और यहाँ पे 3 7 भी 21 हो रहा है, तो ये कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से सबको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो। यहाँ पे बचा क्या है हमारे पास में, 5 8 40, 3 8 24, फिर 3 7 21, फिर यहाँ पे बचा है सिर्फ 10, तो यहाँ पे 10 आएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यस देखो यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन ए जो है यही ऑप्शन है, राइट। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता बॉट अ टेबल फॉर 30% डिस्काउंट, ओके, on its original price. She sold it with 48% increase on the price she bought it, ठीक है। जो प्राइस से परचेज किया था उस पर 48% इंक्रीज करके उसको बेच दिया। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द न्यू सेल प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस। तो नया सेल प्राइस जिस पे अभी कविता ने सेल किया और ओरिजिनल प्राइस जिसके वो उसको डिस्काउंट मिला था, उसमें परसेंटेज डिफरेंस बताना। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस वॉज 8000 रुपीज़, अच्छा यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस दिया है, तो 8000 वॉज द ओरिजिनल प्राइस। तो इसके बाद 30% डिस्काउंट लगा के, राइट, तो यहाँ पे 30% अगर हम डिस्काउंट लगाएंगे, 30% का डिस्काउंट, तो 30% का डिस्काउंट मतलब यहाँ पे 30/100 इंटू 8000 कर दो, तो इसका प्राइस मिलेगा हमको। ये कैंसिल होगा यहाँ से, ये कैंसिल हो रहा है यहाँ से, 3 8 24, तो मतलब कि 2400 रुपीज़ माइनस हो रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे 24 अगर 100 माइनस होगा 8000 से, तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे मिल जाएगा हमको 5600 रुपीज़। तो 5600 में मतलब कविता ने परचेज़ किया है उसको, ठीक है। अगर 5600 में कविता ने परचेज़ किया तो बोल क्या रहा है कि 48% इंक्रीज़ करके उसको बेच दिया है। तो 5600 का 46% कितना होगा, 5600 इंटू 48% चाहिए, 48%, तो 0 and 0 कैंसिल, 0 and 0 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 56 इंटू 48 करना है। चलो इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 8 6 ओके, या फिर 6 8 48,
ठीक है, 4 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे आपको, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, फिर उसमें जो भी हमारे पास रिमाइंडर था उसको ऐड कर देना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आपका एक लाइन में आंसर आ जाए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने 6 8 किया, 48 आया, तो 8 लिखा, 4 कैरी है, 5 8 कितना होता है 40 होता है, 4 6 24 होता है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी 64, 64 + 4 कितना हो जाएगा 68, तो यहाँ पे 8 वापस लिखूंगा, 6 कैरी हो गया, तो 5 4 कितना 20, तो यहाँ पे 20 + 6 26, तो 2688 हो रहा है यहाँ पे। अब देखो 2688 यहाँ पे इंक्रीज़ किया है प्राइस को, हाँ ये प्राइस पे सेल नहीं किया है, ये 48% है 5600 का, तो सेल किस पे किया 5600 + 2688, दैट मीन्स कि 8 8 और 2 and 1 and 8, तो ये प्राइस पे इसको सेल किया है। अब ये प्राइस, ये ओरिजिनल प्राइस था 8000 और सेल किया है इसको, सेलिंग प्राइस जो हमारे पास में है दैट इज़ 8288, मतलब कि प्राइस यहाँ पे कितने से इंक्रीज़ हुआ है 288 से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 288 का एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, ऑप्शन बी में, दैट मीन्स कि 3.6% से इंक्रीज़ हुआ होगा, इसको हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे बिकॉज एक ही ऑप्शन है 288। अगर 288 और कहीं होता तो हम क्या करते हैं 288 डिवाइडेड बाय, ओके यहाँ पे परचेज प्राइस क्या था, अच्छा नहीं सॉरी ओरिजिनल प्राइस पे था ना, ओरिजिनल प्राइस परसेंट बताना, तो यहाँ पे अपॉन ये इसको हम लिख देते अपॉन 8000 × 100 कर देते, तो हमको 3.6 मिल जाता, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो हो रहा है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेडियस ऑफ अ कोन दिया है, द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस दिया है, फाइंड द स्लैंट हाइट बोला है, ठीक है। रेडियस ऑफ द कोन है, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे दिया हुआ है हमको। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन क्या होता है, दैट इज πRL, राइट। तो πRL है, पाई को बोला 22/7 ले लो, ठीक है। 396 इज इक्वल टू 22/7 इंटू R कितना है, R इज गिवन एज 10.5 इंटू L फाइंड करना है, स्लैंट हाइट ही फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो और फाइंड करो, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, सबको इस साइड लेके आ जाते हैं। 396 इंटू 7/22 इंटू 10.5, ओके दैट इज़ इक्वल टू L। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है ना इसको हटा देते हैं, तो 396 इंटू 7 इंटू 10 करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल हट जाएगा, तो मतलब कि 22 इंटू 105 होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मिल गया, तो यहाँ पे पहले 2 और यहाँ पे 2 एंड 1 21, 7 1 7 2 सॉरी 7 3 3 1 एंड 3 1 एंड 3 एंड 2 ये मिल गया, ठीक है। तो 2 1 एंड 2 11 एंड 11 1 और 11 1 11 और बचा कितना 2, तो यहाँ पे 2 24, तो यहाँ पे 12 इज़ द राइट आंसर। तो इसीलिए देखो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास में। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करने को बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंप्लीफाई करने वाला है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, 15/3 करना है, 15/3 करोगे, 15 डिवाइडेड बाई 3 करोगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना मिलेगा 5, 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है यहाँ पे 5 लिखते हैं वापस से, प्लस 18 डिवाइडेड बाई 9 इज़ 2 इंटू 3 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा, 24 डिवाइडेड बाई 6 इज़ हाउ मच, ओके दैट इज़ 4 एंड 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 है, तो यहाँ पे नहीं कर सकते डायरेक्टली, इसलिए मैं 5/4 लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इन दोनों में, राइट, तो ये 4 और 4 कैंसिल, 2 3 कितना होता है 6 होता है, और 5 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कि 5/5 दैट इज़ इक्वल टू 1, तो हमको क्या मिल गया 1 + 6 प्लस यहाँ पे बचा क्या है सिर्फ 5, तो ये 5 दैट मीन्स यहाँ पे कितना मिल गया ये 7, 7 + 5 इज़ हाउ मच, 7 + 5 इज़ 12, तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन ए बिकम्स द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल गुड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देयर एवरेज वेट इज़ 48, ओके 48 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 48 स्टूडेंट एक क्लास में हैं, ठीक है। उनका एवरेज वेट हमको पता है क्या 48 kg, तो अगर 48 kg है तो दैट मीन्स कि सम ऑफ, ओके 48 स्टूडेंट्स एज, सॉरी एज नहीं वेट, ओके तो सम ऑफ डिवाइडेड बाय 48,
ओके, बिकॉज टोटल नंबर कितना स्टूडेंट का 48, दैट इज इक्वल टू व्हाट 48। तो अगर ये 48 है तो इसको अगर मैं उस साइड लेके जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो हमको यहाँ पे सम ऑफ 48 स्टूडेंट्स के वेट मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 48 इंटू 48 होगा, ठीक है। सो चलो बाद में सॉल्व करें। व्हेन वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास द एवरेज वेट रिड्यूसेस बाय 200 ग्राम्स। मतलब कि जब एक स्टूडेंट ने लीव किया तो एवरेज वेट कितना हो गया, 200 से रिड्यूस किया, तो मतलब कि पहले 48 था, तो अगर 200 से रिड्यूस करेंगे तो 47.800 हो जाएगा, ये मिलेगा। तो इसको हम लोग 47.8 भी बोल सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे 47.8 मिल गया। और कितने स्टूडेंट्स हैं ये, ओके 47 स्टूडेंट्स हैं। तो 47 स्टूडेंट्स हैं तो डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे सम होगा सम ऑफ 48 स्टूडेंट्स वेट, ठीक है। तो इसका 47.8 आ रहा है। तो इसको यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 47.8 इंटू 47 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 48 इंटू 48 करोगे, ठीक है, तो आंसर कैसे मिलेगा, हमको क्या बताना, द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट। तो स्टूडेंट हु लेफ्ट को बताना है। तो यहाँ पे देखो 48 स्टूडेंट्स का टोटल वेट और 47 स्टूडेंट्स का टोटल वेट को अगर हमको मिलता है, ठीक है, और उसको माइनस हम दोनों कर देंगे तो जो स्टूडेंट ने लेफ्ट किया उसका वेट मिल जाएगा। तो 48 इंटू 48 चलो एक बार कर लेते हैं यहाँ पे 48 इंटू 40, और एल्स आई जस्ट लीव दिस टू यू, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। आंसर कैसे आएगा, आंसर क्या करना है 48 इंटू 48, ओके, माइनस 47.8 इंटू 47 आपको करना है और यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर आंसर आएगा आपको यहाँ पे, ओके। तो ये आप सॉल्व करिएगा, ये मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करिएगा और इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी आंसर आएगा कमेंट करके हमको बताइएगा, तो इससे भी पता चलेगा आप लेक्चर देखते हो कि नहीं देखते हो, कितने लोग लेक्चर एक्चुअल में देखते हैं। तो अगर आपको लेक्चर में आपका अटेंडेंस लगाना है तो एक काम करना, कमेंट करना 13th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस है हमारे पास में, सभी जो है हमारे पास में फ्रैक्शन सभी के सभी मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने की ज़रूरत है हमको। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 3 21, 21 प्लस 2 कितना होगा 23। तो 23/7 मिल गया, प्लस 11 3 33, 33 प्लस 2 कितना हो गया 30, 33 प्लस 2 मतलब कि 35/11 इंटू 7 3 21, 21 प्लस 1 इज़ वॉट 22, 22/7 डिवाइडेड बाय 4 3 12, 12 प्लस 1 इज़ 13, 13/3, ये हो गया। अब इसको देखो सॉल्व आगे हम अगर करें तो क्या लिख सकते हैं 23/7 प्लस 35/11 इंटू 22/7, और इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो उल्टा होगा तो मतलब कि 3/13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 7 1 7, 5 11 1 11, 2 ये हमको मिल रहा है। तो अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा 23/7 प्लस 5 2 10, 10 3 30, और यहाँ पे क्या मिला 13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 3 39, 3 कैरी, 13 2 26, 26 प्लस 3 कितना हो गया 26 प्लस 3 इज 29, प्लस 7 3 21 एंड 0, यहाँ पे नीचे हमको मिलेगा 13 7 91, ठीक है, ये मिल गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, ये दिस इज़ 299 एंड दिस इज़ 210, तो 509 इज़ द आंसर एंड 91 से डिवाइड करना है। तो 91 से अगर हम डिवाइड करें, देखो मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर बताना तो डेसिमल में हम जाएंगे नहीं। तो सबसे पहले 91 अगर 509 है तो 91 1 एंड 91 5 होगा 455, ओके। बिकॉज देखो 90 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो कितना, तो 450 होता है, 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना 5 होता है। तो मतलब कि 91 इंटू अगर 5 हम करेंगे तो 455 हो जाएगा, ठीक है। तो 455, तो 455 अगर होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर हमारे पास में जो बचेगा दैट विल बी हाउ मच, तो यहाँ पे बचा 45, 45 प्लस 9 इज़ 54, तो 54 विल बी द रिमाइंडर। तो 54 रिमाइंडर मतलब कि 5 यहाँ पे हमारा क्वोशंट है। तो ये देखो ये जो ऑप्शन है हमारे पास में दिस विल बिकम द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो 591 इंटू 5 इज़ वॉट 455, 455 प्लस 54 करोगे तो 509 आएगा, 509/91 आपको वापस से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई क्वेश्चन जो था ये भी ईजी एंड सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 12 मैंगोज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 16 मैंगोज, मतलब कि बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ
12 मैंगोज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज, ये बोल रहा है यहाँ पे। अब चलो मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके, लॉस का परसेंटेज बताना है, ठीक है, लॉस परसेंटेज में, ठीक है, जो भी बताना बता देंगे, पहले यहाँ पे अज्यूम करते हैं। एक मैंगो का प्राइस अज्यूम करता हूँ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें, अजम्पशन कर लो, बहुत ईजिली हो जाता है। ओके, 1 मैंगो इज़ फॉर ₹10, तो 12 मैंगो कितने में परचेज़ किया होगा, 12 मैंगो कितने में परचेज़ किया होगा, ₹120 में, राइट, 120 में 12 मैंगोज परचेज़ किया। अब क्या बोला कि जो 12 मैंगोज का परचेज प्राइस था वही सेलिंग 16 मैंगोज का सेलिंग प्राइस था। तो दिस वाज द कॉस्ट प्राइस, ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ द 12 मैंगो 120। तो सेलिंग प्राइस भी बोल रहा है कि 16 मैंगोज का, ठीक है, 16 मैंगोज का सेलिंग प्राइस जो है वो भी 120 ही है, सेम है, ओके, बिकॉज दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बोला है ना वो कि 12 मैंगोज का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 120, वही सेलिंग प्राइस है 16 मैंगोज का। तो 16 मैंगोज का अगर सेलिंग प्राइस 120 है तो 1 मैंगो का, ओके, उप्स, देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 120/16। तो यहाँ पे ज़ीरो, अच्छा ज़ीरो की कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिस कैन बी रिटन एज 60/8। तो 8 1 एंड 8 6, राइट, नहीं 6 नहीं, 7 56 ना, 8 7 56, तो 8 7 56, डेसिमल डालेंगे तो 4 बचता है, तो 40 हो जाएगा, तो 5 तो 7.5, मतलब कि 10 रुपये में खरीदा और 7.5 में बेच दिया। तो कितना रुपए का लॉस हुआ, 2.5 का लॉस हुआ। तो 2.5 कितना परसेंट हुआ भाई, 2.5/10 इंटू 100 कर दोगे तो 0 और 0 कैंसिल, 2.5 इंटू 10 होता है 25, तो मतलब कि 25% का यहाँ पे लॉस हुआ। ये डायरेक्टली भी कर सकते थे, अगर किसी को यहाँ पे नंबर समझ में आते हैं परसेंटेज, तो आप डायरेक्टली भी ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे इस तरीके से और आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड बोला जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ इसके लिए, आप सॉल्व आप खुद करना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड बोला है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का अगर हम फॉर्मूला के बारे में बात करें, ठीक है, तो दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच। तो यहाँ पे क्या होगा, 12.2 इंटू 16 इंटू 8.5। अब ये खुद करना और इसका आंसर बताना हमको, ठीक है। वैसे तो आंसर यहाँ पे मार्क्ड ऑलरेडी है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, बट फिर भी एक बार सॉल्व ज़रूर करना और फिर हमको बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज़ 43 kg, ठीक है। ए बी सी का एवरेज वेट बोला 43, मतलब कि ए प्लस, लेट मी चेंज द कलर, ए प्लस बी प्लस सी बोला है यहाँ पे, ओके, डिवाइडेड बाई 3 इज़ 43। तो ए प्लस बी प्लस सी का वेट कितना होगा, ओके, 43 इंटू 3 होगा, तो 3 3 9 एंड 3 4 12, ठीक है, तो 129 आ रहा है। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए बी इज़ गिवन एंड बी सी इज़ गिवन, देन फाइंड द वेट ऑफ बी, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ ए बी इज़ गिवन, तो ए प्लस बी इज़ गिवन 40, तो ये अपॉन 2 है, दैट मीन्स ए प्लस बी का वेट कितना होगा, 40 इंटू 2 इज़ 80। वैसे ही बी प्लस सी का कितना दिया है, बी प्लस सी अपॉन 2 इज़ गिवन एज 41, तो यहाँ पे बी प्लस सी का वेट कितना आएगा, 41 इंटू 2 दैट इज़ 82। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 162। तो 162 इज़ द वेट ऑफ व्हाट, 162 इज़ द वेट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, बिकॉज ए प्लस बी और यहाँ पे बी प्लस सी था, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसमें से अगर मैं ये वैल्यू माइनस करूँ 129, दैट मीन्स कि ए प्लस बी प्लस सी को माइनस करूँ, तो ये देखो ए से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बी से माइनस होगा, तो ये और ये भी कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, तो सिर्फ बी का वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स कि 162 माइनस अगर मैं 129 करूँ तो मुझे बी की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे कितना आएगा इसका आंसर आएगा हमारे पास में 33। तो ऑप्शन सी विल बिकम द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो राइट आंसर इज व्हाट, 33, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विनीता obtained an amount of rupees 23,340 as simple interest on a certain amount of at 15% per annum after 8 years. What is the amount invested by Vinita? Okay, तो यहाँ पे क्या बोला, विनीता obtained an amount of rupees 23,340 as simple interest. ओके, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट कितना है, 23,340 8 ईयर्स में। तो हमको पता है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PNR अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे PNR अपॉन 100 अगर है तो 23340
इज़ इक्वल टू पी हमको नहीं पता है, एन पता है क्या, यस एन पता है 8 है, ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, यस 15 है, और अपॉन 100 करना है, सबको शिफ्ट कर दो ऑन दी अदर साइड, 23340 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 15, ये हमको प्रिंसिपल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 1 ये होगा 1 फिर 1 और 3 13, तो मतलब 6 होगा यहाँ पे, फिर 1 और ये तो 7 होगा, और ये 0 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 2, अच्छा इसको 50 कर देते हैं, चलो ठीक है इसको 50 कर दिया, फिर इसको 2 1 एंड ये कितना हो गया 25 हो गया, तो मिला कितना हमको यहाँ पे 25 है, इसको 3 से करते हैं, इसको यहाँ पे 5 कर देते हैं, 3 1 और ये कितना मिलेगा हमको 3, यहाँ पे 3 9, फिर बचेगा कितना 2 6 मतलब कि 8, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 और 7 मतलब कि 9, और यहाँ पे 0 और इंटू 5 करना है, तो 5 इंटू 0 0, 5 9 45, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 बचा है, 5 8 40, 40 प्लस 4 इज़ 44, ठीक है। तो 44 वापस से 4 कैरी, 5 3 19, तो 19 450 मिल रहा है हमको, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे राइट है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ डिक्रीज बाय 50, मतलब कि एक प्रोडक्ट का प्राइस चलो 100 एज्यूम कर लो, 100 से उसको 50% से डिक्रीज़ किया, अगर 50% से माइनस किया तो कितना हो जाएगा 50 रुपीज़ हो जाएगा, फिर से इंक्रीज़ किया 50% से, ओके फिर से इंक्रीज़ किया 50% से, मतलब कि प्लस किया, तो 50% से अगर इंक्रीज, तो 50 का 50% कितना होता है 25, मतलब कि ऐड करेंगे तो 75, और फिर क्या बोल रहे हैं कि देन अगेन इट इज़ इंक्रीज बाय 50%, मतलब कि वापस से इसको इंक्रीज़ किया है बाय 50%, ठीक है इंक्रीज़ किया है, तो 75 का 50% कितना होगा, डिवाइड कर दो बाय 2 से, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 37.5, ठीक है 37.5 मिलता है, तो 37.5 और 75 को अगर ऐड करेंगे तो 0.5, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हम 7 और 5, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे आएगा 1, तो ये हो जाएगा कितना यहाँ पे हमारे पास में, दैट विल बी 11, तो 112.5 ये हमारा न्यू प्राइस मिल गया। तो अब क्या बोला, व्हाट इज़ द नेट, ओके व्हाट इज़ द नेट इंक्रीज परसेंटेज इन द प्राइस, ओके पहले 100 था, तो 100 से ये अगर 112.5 हुआ, तो इंक्रीज़ कितने से हुआ 12.5 रुपीज़ से, ठीक है 12.5 रुपीज़ से अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ, दैट मीन्स कि 100 का, ओके 100 का 12.5 कितना होता है, 100 का 12.5 100 का 12.5 अगर हम कैलकुलेट करें तो 12.5%, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है 12.5 इज़ 12.5% ऑफ 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओके द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस इन 55 मिनट्स एट द स्पीड, ओके 69 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 69 किलोमीटर पर आवर, 69 किलोमीटर पर आवर मतलब कि डिवाइड कर दो 60 से, ओके तो इसको मिलेगा आपको, इसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पीड 1 मिनट में, और इसको मल्टीप्लाई करो 55 से, तो आपको मिलेगा 55, आपको मिलेगा 55 मिनट्स में कितना स्पीड करोगे, तो इसको देखो ये 11 होता है, ये कितना होता है, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 69, अच्छा यहाँ पे चलो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा, तो 12 1 एंड 12 हमको 5, ओके 9 बचा है, तो डेसिमल डालेंगे 9, ठीक है। तो 12 8 कितना होता है, 12 8 96 होता है, राइट। तो 12 7 84 होता है, तो 12 7 करेंगे यहाँ पे 84, तो 60 वापस मिल रहा है, मतलब कि 5, तो 5 पॉइंट यहाँ पे कितना मिल रहा है हमको, हाँ चलो अब इसको 11 5 55, 11 7 77 प्लस 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 77 प्लस 5, तो 2 एंड 8 बचेगा, तो 11 5 55, 55 प्लस 8 अगर आप करोगे तो 63 मिलेगा, और डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस 63.25, तो 63.25 है क्या, यस ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे लिए, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए थे मैथमेटिक्स के, और नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर से, और टेलीग्राम के ऊपर से ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, डाउट हो तो कमेंट करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे आपके लिए सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।